भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का जन्म प्रसिद्ध नेहरू परिवार में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वकालत के पेशे से भी संबंधित थे। इंदिरा गांधी का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ बौद्धिक रूप से भी काफी सशक्त था। इनके पिता और दादा दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिसका प्रभाव इंदिरा गांधी पर भी पड़ा। परिवार की राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक सक्रियता और मां कमला नेहरू की बीमारी की वजह से बालिका इंदिरा की शुरू से ही पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध नहीं हो पाया था, जिस कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। आगे की शिक्षा इन्होंने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। पढ़ाई में एक सामान्य दर्जे की छात्रा रही इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को विश्व राजनीति में लौह महिला के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व के तौर पर वो एक दृढ़ निश्चयी और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर महिला थी। माता की खराब सेहत और पिता की व्यस्तता के चलते उनका अधिकांश बचपन नौकरों के साथ बीता। भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता आंदोलनों की वजह से उन्हें परिवार का अपेक्षित दुलार प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन ब्रिटिश काल में भारत के बिगड़ते हालातों ने उन्हें इन आंदोलनों और संपूर्ण स्वाधीनता की जरूरत को भली प्रकार समझा दिया था। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुना। परिवार में अकेले होने के कारण उनका अधिकतर समय पिता की नकल करते हुए गुजरता था। उनके जैसी भाषण शैली में उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव को महसूस किया जा सकता था। ऐसी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया, जो आगे चलकर उनके सफल राजनीतिक जीवन का आधार बनी। गुलाम भारत की चिंतनीय स्थिति को इंदिरा ने बचपन में ही भांप लिया था। उनको यह समझ आ गया था कि किसी भी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हम उम्र बच्चों और कुछ मित्रों के सहयोग से वानर सेना का गठन किया, जिनका उद्देश्य देश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को गुप्त और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करना था। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को राजनीति की समझ विरासत में मिली थी, जिसकी वजह से जल्दी ही उनका प्रवेश राजनीति में हो गया था। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कई मसलों पर इंदिरा गांधी की राय लेते और उससे मांगते भी थे। उचित और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ने कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी की महत्वता और उनके कद को कई गुना बना दिया। अपने दृढ़ और संकल्पशील आचरण की वजह से वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। खालिस्तान आंदोलन को कुचलने और स्वतंत्र भारत में व्याप्त रजवाड़ों को प्रिवी पर समाप्त करने का श्रेय इंदिरा गांधी को ही जाता है। अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्होंने 2 दशकों तक देश को मंदी के हालातों से बचाए रखा। देश को अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने कई प्रयास भी किए। इसके अलावा देश में पहला परमाणु विस्फोट करने का श्रेय भी मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को ही जाता है। अपने राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया, जिनमें निम्न प्रमुख है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने ही कराया। राजवाड़ों का प्रिवी पर समाप्त करना उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे खालिस्तानी आंदोलन को समाप्त किया गया, इंदिरा गांधी के आदेशों के अंतर्गत ही चलाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश से निर्धनता समाप्त करने के बीच सूत्रीय कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया गया। खालिस्तान समर्थकों ने उनके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बहुत विरोध किया, लेकिन इंदिरा ने इस ऑपरेशन को वापस नहीं लिया और इनके इस फैसले से नाराज उनके अंगरक्षकों ने ही उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार दी और इस दिन इंदिरा गांधी की जीवन लीला समाप्त हो गई। आज भी कई युवा जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को ही अपना आदर्श मानते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।